हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज हम लेकर आए हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर की वो सारी न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट सेशन का, उसका आपको आंसर करना होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको पूरा सेशन एंड तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। और फिर जो हम आपसे कल की वीडियो का क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको यूएनडीपी कहते हैं, इसके द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है। एक अभियान शुरू किया गया है इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन आवर लाइफ टाइम प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया है? तो गाइज़, ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ है मिस्र यानी कि इजिप्ट में, जहाँ पर कोप 27 हो रहा है। ठीक है, एक सम्मेलन होता है कोप 27, वो कहाँ पर हो रहा है? मिस्र में। और ये जो अभियान शुरू हुआ है ये भी कहाँ पर शुरू हुआ है? मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक्स के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है ये आपको बताना है। तो इन्होंने 10 प्लेयर्स को यानी कि 10 खिलाड़ियों को इसके लिए चुना है एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में। किसने? इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक्स ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो ये आयोजन होता है हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आई होप जितने क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं आपको वो क्लियर है। अगर क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह को, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? आपने हाल ही में देखा होगा कि मोदी जी वहाँ पर जाकर पार्ट ले रहे हैं G20 सम्मेलन में। तो ये हो रहा है इंडोनेशिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता इस बार किसको मिल रही है? इंडिया को मिल रही है। G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से किसको हैंड ओवर हो रही है? इंडिया को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार G20 कहाँ था? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन चुकी है? फिर से सुनिएगा, कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन वाली वर्ल्ड की पहली सार्वजनिक रूप से एक सूचीबद्ध कंपनी बन चुकी है? तो वो है अमेज़न। तो इसका नाम आपको याद रखना है। दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन वाली सूचीबद्ध कंपनी बन चुकी है। ठीक है, अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, अभी हाल ही में डेटा आया है कि जो दुनिया की आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 8 अरब। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना है कि 8 अरब हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ दूसरी काउंसलर वार्ता का आयोजन किया? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि नवंबर में भारत ने किस देश के साथ दूसरी काउंसिल वार्ता आयोजित की, तो वो देश कौन सा है? वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा के साथ भारत ने दूसरी काउंसिल वार्ता का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, खुदरा महंगाई है, वो कितने प्रतिशत है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, आपसे रेपो रेट, ठीक है, CRR, बैंक रेट, ये जो करंट में होता है, जो चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, आपको ये एग्ज़ाम में देख के जाना होता है। और जो रिसेंट मंथ होते हैं उनसे आपका ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि अक्टूबर में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, खुदरा महंगाई है, वो कितनी रही, तो वो 6.77% रही। ये आप ध्यान रखेंगे। कितना प्रतिशत? 6.77%। ये आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भारतीय खिलाड़ियों को 2022 T20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यू टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप रहा, जिसका विजेता रहा इंग्लैंड, पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, हमने कल ही देखा था। अब जो इसके बाद ही टूर्नामेंट जैसे ख़त्म हुआ, वहाँ पर एक मोस्ट वैल्यू टीम अनाउंस की गई इस T20 वर्ल्ड कप की। उसमें सभी देशों के मिलकर मतलब सारे खिलाड़ियों को चूज़ करके एक टीम बनाई गई। तो उसमें भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। शामिल वही होते हैं जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवर द टूर्नामेंट अच्छी रहती है। और अगर आप इस बात को जानते हैं कि विराट और सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में, इसलिए वो इस टीम का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2022 में निम्न में से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस बार जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा वो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स को दिया जाएगा, कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो वो है 25। ठीक है, तो ये आपको नंबर याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे लास्ट डे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 16 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब कल की वीडियो से करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके लिए है कि किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। हमने ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया है, और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाना है, तो आपका एक भी करंट अफेयर मिस ना हो, उसके लिए आप डेली वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो आपको बताना है कि किसे 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो SSC हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम में KVS DSSS जो अपकमिंग है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। KVS की वैकेंसीज़ शेड्यूल्ड हैं, DSSS की जो वैकेंसीज़ हैं वो शेड्यूल्ड हैं। सुपर टेट फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, तो इनकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और उस टाइम पर खिचड़ी ना पके, इसके लिए आपको ज़रूरी है आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे एंड में आपका जो रिवीजन हो बहुत स्मूथ हो और आप कुछ भी भूलें ना। तो उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और SSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। रेलवे, UP के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये सेशन आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो गाइज़, ये आज का वीडियो था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ पर मिल जाती है। आप वहाँ से जाकर क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा काम करना है। जाने से पहले कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे ज़रूर, पर आपको वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, अपनी सोशल साइट्स पर, जहाँ भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब आप पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।